इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। और आज की जो कहानी है, ये कहानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जिसके बारे में आपको क्या ही बताऊं कि एक आदमी जो खुद इन चीज़ों से लोगों को मुक्ति दिलाता था, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था वो, जो इन बुरी शक्तियों से या कुछ भी इस टाइप की शक्तियाँ है इनसे लोगों को मुक्ति दिलाता था, या किसी कोई ऐसे बाधा में फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकालता था। वो खुद उसके साथ भी ऐसे इंसिडेंट काफ़ी सारे हो चुके हैं। उनमें से एक इंसिडेंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, तो उन्हीं की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कुछ टाइम पहले की बात है। अपने इस चैनल में मैं आप लोगों को सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ सुनाने के लिए, जैसे मैं इधर उधर से रिसर्च करता हूँ और अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, वैसे मेरे इनसे मिलने हुआ तो काफ़ी अच्छी दोस्ती मेरे साथ उसकी। तो उन्होंने अपने लाइफ की कुछ घटनाएं मेरे साथ शेयर किया। आज मैं उनकी लाइफ की एक घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्या हुआ था, ये जो दोस्त है मेरा, मतलब इनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो ये तंत्र मंत्र और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के थोड़े एक्सपर्ट है। ये बहुत ज़्यादा बड़े विद्वान भी नहीं है, मगर हाँ है काफ़ी अच्छे, जो लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे ही कोई भी बाधा होता है, कुछ होता है, तो उनको उससे निकलने में हेल्प करते हैं ये। तो दोस्तों इनकी एक बार, ये वैसे तो दिल्ली में रहते हैं अभी, पर यहाँ से वो अपने गांव गए थे यूपी में। अब यूपी जब वो अपने गांव गए ना कुछ छुट्टियां बिताने के लिए, तो वहाँ पे जाके वो अपने पुराने दोस्तों से मिले। अब इनके दोस्तों ने डिसाइड किया, भाई बहुत दिनों बाद तुम आए हो तो चलो हम शाम को आज घूमने चलेंगे। अब चलो डिसाइड किया, हाँ चलो ठीक है घूमने चलेंगे। अब ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, ये अपने दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकले। अब जब ये घूमने निकले तो उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम का टाइम था, मतलब ना सूरज डूबा था ना पूरी तरह से रात हुई थी, हल्की हल्की रोशनी थी। यही 5:30-6 बजे का टाइम है। तो ये लोग जा रहे थे। अब इन्होंने डिसाइड किया, इनके घर से कुछ दूर पे एक नदी है, वहां पे जाएंगे घूमने के लिए। तो इन्होंने अपनी कार निकाली, अपने कार में बैठ के जा रहे थे। अब जाते थे, कुछ दूर जाने के बाद एक ढाबा था सड़क के किनारे। तो इन्होंने उस ढाबे में रुकने का डिसाइड किया कि इसमें रुकते ढाबे में और कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वहाँ ढाबे में रुक के खा पी रहे थे। अब जो ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, तो इनको ढाबे से कुछ दूर ना झाड़ियों के सामने, मतलब रोड के किनारे झाड़ियों के बीच में, एक औरत और एक लड़का, छोटा लड़का बच्चा खड़े दिखाई दिया इनको। थोड़ी बुरी हालत में थे ये, फटे पुराने कपड़े थे इनके, अजीब से थे। तो इन्होंने उनको देखा, देख के कोई रिएक्ट नहीं किया, सोचा चलो ऐसे ही खड़े होंगे। मगर वो दोनों इसको देखे जा रहे थे, दोनों, वो औरत, बूढ़ी औरत और वो छोटा बच्चा। तो इसने कोई वैसे रिएक्ट नहीं किया, नॉर्मल लोगों जैसे लग रहा था। अब ये खा पी के वहां से निकले कुछ दूर गए। अब वहां से ये लोग 1-1.5 किलोमीटर चले ही होंगे आगे। जाते थे इसने गाड़ी से देखा, वही बूढ़ी औरत और वो बच्चा फिर सड़क के किनारे खड़े हैं। उसको डाउट हुआ कि ये तो ढाबे के बाहर खड़े थे, इतनी जल्दी हमसे पहले यहाँ कैसे आ गए। तो उनको लगा चलो ठीक हो सकता है लिफ्ट लेके किसी से आगे होंगे, ट्रक वालों से किसी लिफ्ट लिया हुआ। ट्रक वैसे ही हाईवे में बहुत तेज चलाते ट्रक वाले। तो ये बात भी उन्होंने अनदेखा कर दिया, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, जा रहे थे। आगे गए, नदी किनारे पहुंचे, वहां पे एंजॉय वगैरह किया करके फिर ये लोग रिटर्न आ रहे थे। आते थे, इसने फिर देखा नदी किनारे वो औरत और वो बच्चा खड़े हैं। फिर इसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि क्या चीज ये हो रहा है। तो उसने क्या किया, इग्नोर किया। इग्नोर करके ये आगे बढ़ गए। अभी इग्नोर करके आगे बढ़ गए, फिर रास्ते से आ रहे थे वापस अपनी कार में। अब ये रात का टाइम हो गया था वापसी आते आते इनको। अब जब ये अपने कार से वापस आते थे, इसने फिर सड़क के किनारे उस बूढ़ी औरत को और उस छोटे बच्चों को देखा कि वो खड़े दोबारा। अभी पूरी तरह से समझ गया था ये लोग क्या है, ये जो बूढ़ी औरत और वो बच्चा बार बार इसको क्यों दिखाई दे रहा है। इसने अपने दोस्तों से पूछा कि तुमको वो दिख रहा है क्या, एक बूढ़ी औरत और छोटा बच्चा। तो उसके दोस्तों ने मना किया, नहीं उनको नहीं दिख रहा है। तो ये अपने घर आके, कोई बात नहीं चलो ठीक है। अब घर आते आते इनको हो गया लेट, काफी रात हो गए। घर आते आते इनको वापस करीबन बज गए होंगे 11-12 बजे करीब बज गए होंगे। तो घर आए, घर आके अपने घर में घुस के किसी तरह हाथ मुंह धो के, ये थका हुआ था काफी, सो गया। अच्छा, बाकी दिन क्या होता है, कभी ये बाहर जाते हैं ना और जब रिटर्न आते हैं तो आके पहले अपने घर में घुस के काली माता की जो सेवक है, ये काली माता को पूजा वूजा करके अपना जो भी शुद्धिकरण करके फिर उसके बाद ही घर में सोते हैं। मगर इस दिन क्या हुआ, ये सीधा आके थका हुआ था, इसने कोई पूजा पाठ नहीं किया, जस्ट मुंह हाथ धोया, धो के ये सो गया। अब रात के कुछ 3 बजे होंगे, इसको इसके घर में से ना छोटे बच्चे के हंसने की और दौड़ने की आवाज आ रही है। इसकी हल्की हल्की आंख खुली,
आंख खुलते इसने देखा इसके पैर के उधर वही बूढ़ी औरत खड़ी है, इसके रूम के अंदर, घर लॉक है चारों तरफ से, रूम के अंदर वही बूढ़ी औरत खड़ी है और वो छोटा बच्चा इधर उधर भाग रहा है घर में इसके। अब देख के इसकी होगी हवा टाइट, चाहे कितना बड़ा एक्सपर्ट हो कुछ भी हो, जब ऐसी चीज सामने आती है एकदम से तो भाई डर सभी को लगता है। अब ये क्या करे, कुछ एक्टिविटी करेगा, हिलेगा, कुछ मंत्र जाप करेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, ये हिल भी नहीं पा रहा, एकदम वहां पे जड़ होके जम गया। तो कुछ देर इसने कोशिश किया बॉडी को अपने हिलाने की, करते 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 ये किसी तरह से अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया करके, जैसे ये नीचे की तरफ एकदम हुआ ना बेड में से अपने, तो नीचे गिर गया बेड से, बॉडी जैसे पूरी एकदम फ्री छूट गई हो, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरते ही देखता है कि वो बूढ़ी और वो बच्चा गायब है। तो ये किसी तरह वहां से रेंगते रेंगते अपने रूम से बाहर निकल रहा था, मतलब ऐसी हालत हो गई थी इसकी उस टाइम कि बॉडी इसकी सुन पड़ गई, चल भी नहीं पा रहा था। तो ये रेंगते रेंगते वहां से बाहर निकल रहा था। अब बाहर निकलने से फिर देखा बेड के नीचे से ना दो आंखें दिखाई दे रही है इसको। तो इसने फिर बेड के नीचे झांक के देखा तो वो बच्चा बेड के नीचे घुसा पड़ा है। अब वो किसी तरह हड़बड़ा के वो साइड हुआ, थोड़ा सा साइड हुआ, देखता है बूढ़ी औरत इसके सामने बैठी हुई है। भाई इसकी वहां पे होगी हवा बुरी तरह से टाइट। ये सोचा कि आज तो मैं गया, भले इन चीजों के एक्सपर्ट हो कुछ भी हो, मगर इनकी जो हटाने की या इनसे मुक्ति करने की कुछ विधि होती है, कुछ सामग्री होती है, तभी होता है सब कुछ। अचानक से कोई अटैक कर दे, कुछ करे तो कई बार इनका भी काम हो जाता है खत्म, जो एक्सपर्ट होता है उनका भी। तो इन्होंने इस पे अटैक नहीं किया, बस ये विजिबल होकर इसको दिखाई दे रहे थे। अब ये किसी तरह फिर रेंगते रेंगते कोशिश करते हुए अपने हॉल में मंदिर तक गया, बेडरूम के बाहर जो हॉल में मंदिर है इनका, जो घर में मंदिर बना के रखा था, वहां तक गया। जाते इसने वहां पे काली माता की जो उनकी कोई मंत्र वंत्र कुछ होगा वो इसने जाप करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इनका शरीर एकदम से फ्री हो गया। इसने वहां पे अच्छे से मंत्र जाप किया, अपने आप को इसने जो इनका रक्षाबंधक होता है वैसा कुछ इसने अपने आप को किया करके, पूरे घर में इसने वहां का काली माता का जो जल होता है वो छिड़का पूरे घर में। छिड़कने के बाद जो मंत्र से अभिमंत्रित किया घर को, करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। उसके बाद इसको वो दिखाई तो नहीं दिया, वो लोग वहां पे चले गए वहां से, वो बूढ़ी औरत और वो बच्चा। मगर उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ये कहीं भी जाता है घर में घुस के सबसे पहले क्या करता है, अपना देह बंधन करता है। करने के बाद पूरे घर को शुद्ध करके, अपने आप को शुद्ध करके, फिर ये तभी घर में खाना वाना खाना सोना ये सब करता है। दोस्तों क्या होता है, कई बार ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं ना, या कुछ ऐसे जिनके पास थोड़ी बहुत शक्तियां होती है, उनको ये चीजें ज्यादा दिखाई देती है। हमारे आपके मुकाबले, नॉर्मलों के मुकाबले ये चीजें ज्यादा दिखाई देती है। आपने सुना होगा कि किसी को कभी भूत दिखा है, कुछ हुआ है, कुछ भी, और अगले बंदे को नहीं दिखा। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीजें देखने की शक्ति ज्यादा होती है। अब जैसे ये बंदा है, ये क्या करता है, इन चीजों से लोगों को मुक्ति दिलाता है, तो ये लोगों को पता है। अब यही बात ना, जो ये आत्माएं होती है इनको भी पता है कि हाँ ये बंदा हमें देख पा रहा है, ये हमें देख सकता है, ये हमारी सुन पाएगा, ये हमें मुक्ति दिला पाएगा। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोगों के सामने ये लोग भी जल्दी आते हैं, इनके पीछे आते हैं, इनके साथ साथ आते, जैसे भी है। तो ये भी एक फंसे हुए बंधन में, मतलब हमारे जो ह्यूमन हमारे जो ह्यूमन कल्चर है या हमारे जो जीवन है, इस जीवन से निकल के वो प्रेत योनि में फंसे हुए, तो वो भी चाहते हैं वहां से मुक्ति पाना, वहां से निकलना। अब उनके अपनों ने नहीं सुना हो सकता है ठीक से, उनकी विधियां नहीं हुई जिस वजह से वो अटके पड़े, तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट वो करते हैं, करने के बाद कोशिश करते हैं कि हाँ हमें मुक्ति दिलाए। पर इस लड़के ने कोशिश किया था काफी उनके बारे में पता करने की, कि कौन थे वो कौन नहीं, अगर पता लगता तो ये फिर करता उनके लिए कुछ। तो उस दिन के बाद वो बूढ़ी औरत और वो बच्चा इनको कभी दिखा भी नहीं, और इसको उनके बारे में पता भी नहीं लगा। हो सकता है कहीं और के हो, वो जस्ट आगे हो भटकते हो इधर, तो इसको वो दिखे भी नहीं, और ना फिर इसके बाद इसको कुछ पता लगा उनके बारे में, जो ये उनके लिए कुछ करता उनको मुक्ति दिलाने के लिए। तो ऐसी घटना इसके साथ कई बार होती रहती है। उन्होंने एक घटना हमारे साथ शेयर किया, वही मैंने आपको बताया। तो ये कहानी आप लोगों को बताने का यही मकसद है। आप कभी कहीं जा रहे हो किसी भी जगह, तो अपना ध्यान रखिए आसपास कौन है कौन नहीं, हमें नहीं पता लगता। कई बार हमें नॉर्मल इंसान भी लगते हैं वो, अगर देखने में तो हो सकता है वो नॉर्मल इंसान ना हो। तो अवेयर रहिए थोड़ा सा। और जैसे आप बाहर से कहीं से अपने घर में आते हो ना, तो जैसे मेरी भी आदत है, क्या होता है, अब बाहर से कहीं से भी आओ ना, हमें पता नहीं हम कितनी नेगेटिविटी अपने साथ लेके आ रहे हैं, हमारे पीछे कौन कौन आ रहा है। तो सिंपल फंडा होता है, प्रभु का नाम लेके घर के अंदर घुसो, घुस के अपना फ्रेश होके अच्छी तरह से, फिर हाथ जोड़ के अपने भगवान इष्ट देव जो भी है, अल्लाह खुदा, अपने जो भी जीसस क्राइस्ट, जैसे जिसे भी आप मानते हो, उनके सामने अपना प्रार्थना करके हाथ जोड़ के
उसके बाद शुद्धिकरण होके ही आप घर में अपना बाकी एक्टिविटी करो, खाना पीना सोना जो भी है। इससे क्या होगा, कुछ बुरा ना हो, कुछ अच्छा ना हो, वैसी बात नहीं है, बट ये कि आपका एक प्रोटेक्शन हो जाता है, कुछ बुरा नहीं होता एटलीस्ट। और भगवान का नाम एटलीस्ट सारे ही लेते हैं, कोई लेना खराब बात तो है नहीं। तो अब जैसे बाहर कहीं जाते हो, कुछ भी घूम के आते हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता नहीं आपके पीछे या आपके साथ साथ कितनी नेगेटिविटी आप लेके घर में आ रहे हो, आपके घर में आके जमा होगी। तो अभय रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपके साथ एक दूसरी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।